अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स, हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड वर्टिकल सर्कल में से बहुत से ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत से शॉर्टकट्स के बारे में देखेंगे कि कैसे हम इन एमसीक्यूज़ को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। तो देखिए वर्क डन का फार्मूला हमारे पास ये होता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना वो अलोंग द टेंजेंट होती है। तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन गया है वो 90 डिग्री बन गया है। तो जब इस फार्मूले में हम लोग एंगल की जगह 90 पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि कोस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इस एमसीक्यूज में उन्होंने हमें रेडियस भी दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी भी दे दी है, और हमसे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो कॉमनली यूज़ होता है वो ये है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने ना हमें एम बताया है ना वी बताया है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ दे के पूछा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी। तो जो शॉर्टकट हम लोग यूज़ करेंगे वो ये होगा। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी दे देंगे तो ये वाला शॉर्टकट यूज़ होगा, और अगर मोमेंटम दे देंगे तो ये वाला शॉर्टकट यूज़ होगा। अब ये कैसे ड्राइव हुआ है, हम लोग के पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था हम लोगों ने वो लिखा, हम लोगों ने इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है, 2 और आर जो होगा वो ऐसे ही रहेगा। दूसरी शॉर्टकट में देखें कि हमने मैथ से इसे मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला आया है, शॉर्टकट आया है, वो ये है कि मोमेंटम का स्केयर ओवर एम आर है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो इज इक्वल टू एम वी होता है। तो एम स्केयर वी स्केयर जो होगा वो मोमेंटम स्केयर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। इसमें अब हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी 16 के इक्वल है, तो जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर हमारे पास 16 न्यूटन जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ बाल टाइड टू अ स्ट्रिंग इज स्विंगिंग अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मिनिमम एट। देखिए इस एमसीक्यूज में वो हमसे पूछते हैं कि अगर हमारे पास वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, तो जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो मिनिमम कौन से पॉइंट पर होगी, टॉप पर होगी, बॉटम पर होगी, या मिडवे पे होगी। ये सेम होगी हर पॉइंट पर। तो देखिए इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए पहले ना आप इस जो फिगर को है ना वो अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। आप इस टेबल को भी अच्छी तरह देख लें। देखें बेसिकली जो आपने बात याद रखनी है ना वो ये है कि जो टेंशन होगी ना वो हमेशा सेंटर की तरफ मूव करेगी, और वेट जो होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। अब ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास अपर पॉइंट है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास बॉटम पॉइंट है, और ये जो दो हैं ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं। इन सब पॉइंट्स में जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ होगी और वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा। अब ए पॉइंट पर देखें टेंशन हमारे पास सेंटर की तरफ आ रही है, इस पर भी देखें सेंटर की तरफ जा रही है, और इसमें भी हमारे पास टेंशन सेंटर की तरफ जा रही है, और वेट हर पॉइंट पर डाउनवर्ड है। ठीक है। हर पॉइंट पर आप देखें डाउनवर्ड है। अब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन और वेलोसिटी इन सब के फार्मूला आपने पुट किए हैं। अब उसके बाद हमने एंगल्स देखने हैं कि जो हमारे पास टेंशन और वेट है इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है हर पॉइंट पे। अब जब हम लोग ए पॉइंट पे देखते हैं, ए जो है वो हमारे पास अपर पॉइंट है, टॉप का जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ए है। तो इसमें जो हमारे पास एंगल बन रहा है टेंशन और वेट के दरमियान वो कितना बन रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो दोनों के दरमियान एंगल है वो 0 डिग्री का है, और कोस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब इसमें देखें जो हमारे पास एंगल है वो कितना बन रहा है, टेंशन और जो वेट है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल जो होगा वो 180 होगा, और कोस 180 -1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। और मिड पॉइंट पे देखें जो टेंशन और वेट है इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, वो 90 है, और कोस 90 जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। अब जब आपने एंगल्स को पुट करना है तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन, वेलोसिटी इन सब के फार्मूला जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। अब आप देखें टेंशन जो है वो कब मैक्सिमम है आपके पास, जब भी आप किसी चीज़ को प्लस करते हैं तो वो ज़्यादा होती है ना। इसमें तो नेगेटिव यानी नेगेटिव साइन है वो माइनस हो रही है, लेकिन इसमें पॉजिटिव साइन है यानी प्लस हो रहा है।
जी देखें, अब हमारे पास टेंशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी बी पॉइंट पर और मिनिमम होगी ए पॉइंट पर, और ए जो है वो हमारे पास टॉप पॉइंट है और जो बी है वो हमारे पास बॉटम पॉइंट है, जहाँ पर टेंशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था कि वर्टिकल सर्कल है तो जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो मिनिमम किधर होगी। तो अभी हमने उस टेबल में देखा है कि जो टेंशन होती है वो किधर मिनिमम होती है, वो टॉप पर मिनिमम होती है और मैक्सिमम किधर होती है, बॉटम पर। तो इन्होंने क्वेश्चन में टेंशन मिनिमम के बारे में पूछा है तो वो टॉप पे होगी, ठीक है। टेंशन बॉटम पर सबसे ज़्यादा होती है और जो मिड पॉइंट पे होती है वो उससे कम होती है और सबसे कम जो होती है वो टॉप पर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज आप खुद ही सॉल्व करें। सेंट्रीपिटल फोर्स इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम एट टॉप, बॉटम, मिडवे। अब देखें मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगी, टॉप पर, ठीक है, क्योंकि टॉप पर हम लोग टेंशन प्लस वेट करते हैं, तो टेंशन प्लस वेट हो जाता है, इसलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। और मिड पॉइंट पर वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन की इक्वल होता है, और सेंटीमीटर फोर्स एट बॉटम पे टेंशन माइनस वेट के इक्वल होता है। तो सेंटीमीटर फोर्स स्ट्रिंग में मैक्सिमम कब होगी, एट टॉप, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल सर्कल मोशन एट लोएस्ट पॉइंट इज। तो अभी ऊपर हम लोगों ने टेबल में देखा था कि जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास बी है और जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो इसमें कितनी है, √5 g r। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। आ बकेट इज फिल्ड विद द वाटर इज रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। स्पीड ऑफ बकेट एट हाईएस्ट पॉइंट जस्ट टू अवॉइड फार ऑफ वाटर इज। तो देखिए स्पीड ऑफ बकेट उन्होंने पूछी है एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ए है, और हाईएस्ट पॉइंट ए पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो √g r है। हम लोगों ने वो वाला फार्मूला पुट किया, हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट किया, g इज इक्वल टू 10 और आर जो है उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 2√g आ गया है, ठीक है। यानी इन्होंने यहाँ पे 10 को √g ही रहने दिया है। उसके बाद √g जो होता है वो पाई के इक्वल b होता है। कैसे पाई के इक्वल होता है, जब आप लोग, क्योंकि जो √g होता है, g इज इक्वल टू 10 होता है, तो जब आप 10 का अंडर लेंगे तो वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि जब हम 9 का अंडर लेते हैं तो वो 3 के इक्वल आता है। अब जो 10 है वो 9 के जो है वो करीब करीब है, लेकिन वो 9 से बड़ा है, इसलिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और पाई भी जो होता है वो 3.14 के इक्वल होता है, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, 2 पाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू। बेसिकली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है ना, इस पर कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है, सिर्फ इस पर टेंशन एक्ट कर रही होती है, और टेंशन एक्ट करती होती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो ऑब्जेक्ट को मूव कर सके इनवर्ट, क्योंकि जो टेंशन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ट, वो हमेशा सेंटर की तरफ मूव करता है। ये भी हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। तो ग्रेविटी इस पर कोई एक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ टेंशन जो है वो एक्ट कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी हॉरिजॉन्टल में वो किसके इक्वल हो जाएगी, टेंशन के। हाँ जी, तो आपको अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक मैंने सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की 2 वीडियोस बनाई हैं। एक ये वीडियो है जो आपने अभी देखी है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल और सेंटीमीटर फोर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन में से बहुत से एमसीक्यूज आते हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। इससे पहली वीडियो जो थी वो मैंने वो बनाई थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी या वो वाले एमसीक्यूज स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, रोटेशन और राइट हैंड रूल में से जो एमसीक्यूज आते हैं या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्लॉक के जो एमसीक्यूज होते हैं, तो एंड स्क्रीन पर मैंने वो वीडियो दे दी है, आप क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।